आवारापन 2। 19 साल के इंतजार के बाद जो फिल्म आई उसने 2 दिनों में ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और आज हम बात करेंगे उसी फिल्म की, इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2। 2007 में जब आवारापन आई थी तो उसने बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन शिवम पंडित का वो कैरेक्टर, उनका वो दर्द, वो आंखों की तड़प, और तो और फिर वो गाना है ना, फिर आओ, वो गाना, और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था गाना। अब उसी शिवम पंडित की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आवारापन 2 आई है और इस बार नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। पहले देखिए, हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई। स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड का पूरा फायदा उठाते हुए इसके सामने थी सनी देओल की बंटवारा 1947। पहले दिन भारत में फिल्म ने करीब करीब 22 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका लगभग 29 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये इमरान हाशमी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है और इससे पहले ये रिकॉर्ड उनकी फिल्म बादशाहू के नाम था, जिसने 2017 में 12.5 करोड़ की ओपनिंग दी थी। यानी आवारापन 2 ने वो रिकॉर्ड लगभग दोगुने अंतर से अब तोड़ दिया। हालांकि वक्त भी काफी हो गया। दूसरे दिन तो फिल्म ने और भी तगड़ी छलांग लगाई। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा से मिला। ऑक्यूपेंसी करीब 45% से बढ़कर 55% तक पहुंच गई और फिल्म ने अकेले दूसरे दिन 33.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। यानी सिर्फ 2 दिनों में भारत का नेट कलेक्शन 55.5 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया और ग्रॉस कलेक्शन 66 करोड़ के करीब करीब जाकर पहुंच गया। और ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। 2 दिन में विदेशों से लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इन सबको जोड़ दें तो 2 दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 72 करोड़ 72 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये जो अखबारों में छपी रिपोर्ट है उनके आधार पर आपको बता रहा हूं। ट्रेड एनालिस्ट मानते हैं कि पहले वीकेंड में ही फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। संडे का आंकड़ा इसमें जुड़ना अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर फिल्म चली क्यों, क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं वो है नॉस्टैल्जिया। जो दर्शक 2007 में कॉलेज में थे या स्कूल में भी थे, जिन्होंने पहली आवारापन को थिएटर में देखा था, उनके लिए फिल्म एक इमोशनल रियूनियन जैसी है। लेखक बिलाल सिद्दीकी ने स्क्रिप्ट कुछ हद तक इस तरह से बुनी है कि मिलेनियल्स को पुराने दिनों की याद दिलाई जाए और साथ ही आज की जेन जी पीढ़ी को भी गानों और इमोशंस के जरिए समझाया जाए कि आखिर इमरान हाशमी का वो असली जादू था, उस वक्त जो था वो कैसा था। पुराने गाने जैसे तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता, ये नए अंदाज में अरिजीत सिंह की आवाज में वापस लाए गए हैं और यही वो इमोशनल कनेक्ट है जो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाया है। दूसरी बड़ी वजह है टाइमिंग। सामने सनी देओल की बंटवारा 1947 भी रिलीज हुई थी, लेकिन एडवांस बुकिंग में ही आवारापन 2 ने बढ़त हासिल कर ली थी। यानी शुरुआती रुझान ये लग रहे थे कि लोग आवारापन 2 में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। पहले दिन जहां बंटवारा के ज्यादातर थिएटर्स खाली नजर आए, वहीं आवारापन 2 को तगड़ी ओपनिंग मिली। मैं खुद जिस सिनेमा हॉल में देख रहा था, पहले दिन मैं दोपहर का शो देख रहा था 1 बजे का, काफी सारे यंग कपल्स वहां पर मौजूद थे। यानी नॉस्टैल्जिया के सहारे इमरान हाशमी ने एक बड़े स्टार के मुकाबले भी बाजी मार ली। सनी देओल बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन इमरान हाशमी भी कम नहीं है। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग और उन्होंने ये दिखा दिया। अब बात करते हैं फिल्म को दर्शकों ने कैसे लिया। देखिए, यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। क्रिटिक्स के रिव्यू में इमरान हाशमी के परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। 2 दशक बाद शिवम पंडित के किरदार में वही गहरा दर्द नजर आया, ऐसा कई समीक्षकों ने लिखा भी। कईयों ने कहा शबाना आजमी के गैंगस्टर वाले किरदार को भी लोगों ने चौंकाने वाला दमदार बताया। हालांकि बहुत लंबा किरदार वो नहीं था फिल्म में, लेकिन कहानी को लेकर सवाल भी उठते रहे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी को बड़ा कैनवास तो मिला, पर कुछ जगहों पर नए किरदारों की भरमार ने इसकी रफ्तार को धीमा कर दिया और क्लाइमैक्स को लेकर कई समीक्षकों ने निराशा भी जताई। म्यूजिक को लेकर भी राय बटी हुई है। पुराने गानों की झलक सुनकर पुराने फैंस को नॉस्टैल्जिया तो महसूस हुआ, लेकिन नए गानों में वो असर नहीं दिखा जो पहली फिल्म में था। तो कुल मिलाकर इसको भी पुराने गानों ने ही चलाया, इस फिल्म को भी पुराने गानों की आवाज नहीं चलाया। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ज्यादातर पॉजिटिव रहीं। किसी ने लिखा कि फिल्म वाकई शानदार है, ट्रेलर में जितना दिखा उससे भी ज्यादा हमने इस फिल्म में देखा। किसी ने कहा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा सकती है। हालांकि कुछ दर्शकों ने इसे एक एवरेज फिल्म भी करार दिया। यानी कुल मिलाकर फिल्म को ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं, लेकिन दर्शकों का क्रेज इतना ज्यादा है कि रिव्यू का असर कलेक्शन पर नहीं पड़ा है। तो कुल मिलाकर जो हार्डकोर फैंस हैं इमरान हाशमी के, जिनको इमरान हाशमी से प्यार है, जो इमरान हाशमी को पसंद करते हैं, जिन्हें वो अर्ली 2000 वाला इमरान हाशमी देखना था, वो देखने पहुंच रहे हैं और कुछ लोग तो दोबारा भी इस फिल्म को देख रहे हैं। अब बात देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस फिल्म को हम
कहेंगे कि दो तरह के दर्शक मिले। एक तो वो जो मिलेनियल्स हैं, जो 2000 के दशक में इमरान हाशमी को सीरियल किसर के टैग से नहीं बल्कि एक दर्द भरे एक्टर के तौर पर जानते हैं और पसंद भी करते रहे। दूसरी तरफ वो युवा दर्शक हैं जो शायद पहली फिल्म नहीं देख पाए लेकिन गानों और सोशल मीडिया की चर्चा के जरिए इस फिल्म तक पहुंच गए। इसके अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी की मौजूदगी ने भी फिल्म को एक बड़ा दर्शक वर्ग दिया है। दिशा पाटनी के फैंस और शबाना आजमी के गंभीर सिनेमा को पसंद करने वाले दर्शक दोनों एक साथ थिएटर तक खींचे चले आए। तो कुल मिलाकर इस फिल्म में काफी कुछ है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो इमरान हाशमी है, दूसरा शबाना आजमी है, तीसरा दिशा पटानी है और चौथा वो म्यूजिक है जो सुपरहिट म्यूजिक 2007 का। अब अगर हम शहरों की बात करें तो फिल्म को देश भर में करीब 7,000 के आसपास शोज के साथ बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी की वजह से टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी की दर्ज हुई। शुरुआती रुझान बताते हैं कि फिल्म को सिर्फ बड़े महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, जो कि एक नॉस्टैल्जिया ड्रिवन फिल्म के लिए बड़ी बात है। ओवरसीज मार्केट में भी, खासकर उन देशों में जहां भारतीय डायस्पोरा बड़ी तादाद में है, फिल्म ने 2 दिन में 6 करोड़ रुपए की कमाई करके अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, लेकिन कलेक्शन तो कुछ और कह रहे हैं। जो रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आवारापन 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरी है। ठीक ठाक रिव्यू के बावजूद इमरान हाशमी का पुराना जादू, पुराने गाने और शिवम पंडित के किरदार से लोगों का इमोशनल कनेक्ट दर्शकों को थिएटर तक खींच के ले आया है। अब देखना यह कि क्या फिल्म की रफ्तार आगे भी बरकरार रहेगी या वीकडेज में इसकी कमाई पर असर पड़ेगा। ये हम इस पर नजर रखेंगे और इस पर रिपोर्ट बनाकर आपको जरूर बताएंगे। तब तक मैं ये चाहता हूं दोस्तों आपसे कि अगर आपने फिल्म देखी है आप बताइए आप इस फिल्म को देखने क्यों गए थे। क्योंकि जब ट्रेलर आया तो लोगों ने कहा रे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना जल्दी से फास्ट कट था, 1 मिनट 25 सेकंड का है, कुछ समझ में नहीं आया, लोग कुछ समझे उससे पहले ट्रेलर खत्म हो गया। क्या आप सिर्फ म्यूजिक की वजह से इसको देखने गए थे या इमरान हाशमी का सिनेमा बहुत दिनों बाद आ रहा था इसलिए आप गए थे, या आपको लगा कि एक लॉन्ग वीकेंड है और आपको फिल्म का डोज चाहिए इसलिए आप गए थे। आपका जो भी कारण हो सकता है आप अपना कारण जरूर लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, हमें बताइए। दोस्तों हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने जो भी रिपोर्ट लेकर आएं वो अलग अलग अखबारों में छपी खबरों के हिसाब से आप तक लेकर आएं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी नजर रहती है बॉलीवुड पर, बॉलीवुड की हर खबर पर, और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल को रुख करते हैं। कई बार आप में से कुछ लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन देखते रोजाना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दर्शक जो हमारे साथ हमारे वीडियोस रोजाना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार हमें बताएगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और हमें प्रेरित करेगा कि आगे भी हम और इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। हम यहाँ पर बॉलीवुड की बात करते रहें, आगे भी करते रहेंगे, तमाम और भी बातें होंगी, बीच बीच में मैं लाइव भी आता हूँ, आपसे इंटरैक्ट करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही जब भी कमेंट करें तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।